Hello everyone, welcome to my YouTube channel Crisponomics. Today we are starting with class 7 mathematics, that is chapter 1 integers. Before starting this series, let us get to know that what will be the agenda or what is the goal. इस प्लेलिस्ट को बनाने का मेरा गोल क्या है एंड इस प्लेलिस्ट को देखने का आपका गोल क्या होगा व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू विल टेक आउट फ्रॉम दिस तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पूरा प्लान यही है कि मैं जो ये प्लेलिस्ट बना रही हूँ मैं एकदम क्रिस्प में चाहती हूँ कि आपको मैं चीजें समझा पाऊँ आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स सारे टॉपिक्स को जितना हो सके क्लियरली बट इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम मैं कवर करने की कोशिश करूंगी आई जस्ट वांट कि अगर आपका एग्जाम सामने है या फिर यू नीड टू रिवाइज या फिर आपको चीजें समझनी है अगर आप मेरे वीडियोस देख के को आपको जस्ट पता चल जाएगा आपको बुलेट पॉइंट्स पता चल जाएंगे उसके बाद जब चीजें पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली सब चीजें समझ आएगी और अगर आपका एग्जाम बहुत सामने है या फिर आपको रिवीजन करना है तो ये बहुत कम टाइम में मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ इस प्लेलिस्ट में दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू सो लेट अस स्टार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटीजर्स एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि चीजें जब होती है स्टोरी फॉर्म में होती है तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कपकेक स्टोरी है कपकेक स्टोरी क्या होता है कि ईथन नाम का एक लड़का है उसके बाद चार फ्रेंड आए हुए हैं घर पे अब उसको उसने सोचा कि अब फ्रेंड्स आए कुछ तो खिलाना बनता ही है ना तो उसने कपकेक उसके घर पे था तो सोचा कि लेट अस सर्व की कपकेक खिला देते अपने दोस्तों को बट ही हैज अ प्रॉब्लम वहां पे ना सिर्फ तीन ही कपकेक है और दोस्त तो चार है सबको खिलाना तो पड़ेगा ही ना ऐसे थोड़ी है कि तीन को दे दिया एक को बोला नहीं मैं नहीं दूंगा तो उसने क्या किया उसने देखा कि उसकी बहन के पास एक कपकेक था तो ही सेड कि चलो बहन से मांग लेता हूँ मतलब अभी उसने खाया नहीं है एटलीस्ट मैं अपने सारे फ्रेंड्स को कुछ तो दे पाऊंगा तो उसने अपने बहन से नेगोशिएट किया जाके कि बहन एक कपकेक दे दे अभी अभी मेरे दोस्त आए हैं चार चाहिए कपकेक तो बहुत नेगोशिएशन के बाद सिस्टर एंड ब्रदर सिबलिंग्स रिलेशनशिप बहुत नेगोशिएशन के बाद बात हो जाती है कि हाँ ले लीजिए तो वो कपकेक ले लेता है बट उसकी बहन ने ईथन को ऐसे ही कपकेक नहीं दे दिया नेगोशिएशन के दौरान ये डिसाइडेड हुआ कि ईथन ने बोरो किया है अपनी बहन से एक कपकेक तो वो एक डेट में है कि उसको फर्दर फ्यूचर में टाइम पे उसे एक कपकेक एक्स्ट्रा अपनी बहन को देना पड़ेगा दैट वाज द नेगोशिएशन तो ईथन के पास तीन कपकेक था टू बिगिन में एक उसने अपनी बहन से बोरो कर लिया अब ईथन ने तो अपने दोस्तों को खिला दिया पर ईथन अभी जीरो पे नहीं है ईथन का डेथ है दैट इज कितना -1 कपकेक इसको हम लेंगे कि 3 + 1 जो उसने 4 कर लिया वो उसने दिया बट ईथन के ऊपर डेथ कितना आ गया -1 कि इन केस उसके पास फ्यूचर में अगर दो कपकेक आते हैं तो उसे सपोज करो कि उसके पेरेंट्स फिर उसके घर पे दो कपकेक लेके आते हैं एक ईथन के लिए एक उसके सिस्टर के लिए नाउ क्योंकि ईथन पे डेथ है तो ईथन को अपना वो एक कपकेक भी अपनी बहन को देना पड़ेगा एंड उसकी बहन के पास हो जाएंगे 2 कपकेक so this is the scene and story and that is how I introduce you to the integer world अभी तक आपने नेचुरल नंबर होल नंबर पढ़ा है इंटीजर क्या हो जाता है अचानक से इंटीजर कहाँ से आ गया इंटीजर में नेगेटिव साइन भी यूज होते हैं होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा था नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे तो ये -1 -2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ से आ गए ये नंबर उसके लिए इंटीजर टर्म इंट्रोड्यूस किया गया एंड इंटीजर पे -1 -2 मतलब नेगेटिव टर्म भी इंक्लूड होता है जीरो भी इंक्लूड होता है और पॉजिटिव भी इंक्लूड होता है बेसिकली ये हमारा नेचुरल नंबर है ये हमारा होल नंबर है और ये हमारा इंटीजर है ठीक है
और कुछ कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो इंटीजर के, जैसे एवरीडे रियल लाइफ में भी देख लो कि जो सी लेवल होता है, जो ओशन होता है, तो जनरली हमने एक ऐसे साइंटिफिक नोमेनक्लेचर टाइप ही बोल लो, या एक वो बना रखे है कि सी के ऊपर जो हाइट होगी ना, वो पॉजिटिव होगी, और सी के नीचे जो हाइट होगी वो नेगेटिव में लिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, हाइट अबव द सी इज पॉजिटिव एंड डेप्थ बिलो सी लेवल इज नेगेटिव। टेम्परेचर भी आपको तो देखते ही है कि जीरो से ऊपर जाता है टेम्परेचर बढ़ता है तो पॉजिटिव होता है, और जीरो से नीचे जा रहे होते हैं तो हम माइनस में ले रहे हैं, तो बहुत ठंड होती है जहाँ पे बहुत -22 डिग्री सेल्सियस, -11 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या कर रहे हैं उसको नेगेटिव में ले रहे हैं। और जो चीज ऊपर है कि बहुत गर्मी हो गई, नहीं होता है 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया टेम्परेचर, तो वो पॉजिटिव में लेते हैं। जितना गर्म होता है उतना पॉजिटिव, जितना ठंडा हो रहा है उतना नेगेटिव में चला जाता है। और ये भी एग्जाम्पल बहुत बैंक का ही है, जब पैसे हमारे अकाउंट पर डाले जाते हैं तो वो ऐड होके आता है, और हम जब पैसे निकालते हैं तो हमारा जो बैलेंस होता है उससे माइनस हो जाता है। तो इंटीजर इसलिए भी जरूरी है ना कि हमें नेगेटिव नंबर्स को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपना डेथ शो करने के लिए, या फिर दो अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में चीजों को बताने के लिए, एक स्केल की तरह। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा ये चीज। एंड मैंने आपको बता ही दिया, नेचुरल नंबर वन से होता है, फिर होल नंबर अपना जीरो इंक्लूड कर देता है, और इंटीजर जो है हमारा, देखो देख रहे हो यहाँ पे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर नहीं करते, जीरो इज समथिंग न्यूट्रल, उसको ना पॉजिटिव मानते हैं ना नेगेटिव मानते हैं, जीरो बीच में होता है। जीरो के राइट में जो भी होगा दैट इज पॉजिटिव, और जीरो के लेफ्ट में जो भी होगा वो नेगेटिव। और बाकी आपको मैंने डायग्राम तो बता ही दिया है कि नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल, और उससे सबसे बड़ा इंटीजर। सबसे बड़ा नहीं, इससे भी बड़े होते हैं। हाँ, और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि इंटीजर जो राइट पे होता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, और इंटीजर जो लेफ्ट पे होता है उसको हम नेगेटिव कहते हैं। और अब आपने एक नंबर लाइन, मैंने क्लास 6 में नंबर लाइन तो आप लोग सबने पढ़ा ही है कि नंबर लाइन में जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आप राइट मूव कर रहे होते हैं, तो वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, 1 2 3 4, तो डेफिनेटली टू बड़ा है वन से, तो टू लेफ्ट राइट में होता है वन के। ऐसे जैसे जैसे लेफ्ट में जाते हैं हम नंबर लाइन के, वैसे ही वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। और नेगेटिव का भी मैंने आपको फंडा बताया ही था। देखिए, जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, 0 1 2 -1 -2, तो ये तो न्यूट्रल हो गया। जैसे हम राइट में जा रहे हैं तो 0 इज स्मॉलर देन 1, 1 इज स्मॉलर देन 2, और जैसे लेफ्ट में जा रहे हैं तो 0 इज ग्रेटर देन -1 एंड -1 इज ग्रेटर देन -2, ऐसे होता है। समझ आ गया। नेगेटिव में ना, नेगेटिव में -1 बड़ा होता है -2 से, ये हमेशा दिमाग में रखना कि नेगेटिव में -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि आप पे एक कप केक का उधार है, दैट इज मतलब इसमें आपको कम घाटा है कंपेयर टू 2 कप केक का उधार। अगर 2 कप केक का उधार होगा तो आपको दो देना पड़ेगा सामने वाले को, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक देना पड़ रहा है। तो ये लेन देन का है, नेगेटिव अपोजिट चलता है पॉजिटिव से, ये ध्यान रखना। और सक्सेसर तो सक्सेसर इज समवन हु बाद में आता है। आता है ना कि फादर का सक्सेसर ये है, तो कोई भी नंबर पे 1 प्लस कर दो तो उसका सक्सेसर होगा, और कोई भी नंबर में -1 कर दो तो वो उसका प्रेडेसर्स होगा। एंड अपोजिट इंटीजर्स एंड एडिटिव इनवर्स। अब अपोजिट जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव 1 है तो उसका अपोजिट क्या है, -1।
समझ रहे? यहाँ पे देखो, अपोजिट ऑफ ए माइनस ए होता है, और अपोजिट ऑफ माइनस ए होता है। तो उसी का उसमें माइनस साइन लगा दो, माइनस साइन हटा दो वाला सीन है। कुछ इसमें ये नहीं है। द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर इज द एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन बट ऑन द अपोजिट साइड। जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे जीरो हमने बीच में डाल दिया, यहाँ वन, यहाँ -2, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू। तो ये जो दो यूनिट है ना, अब टू का अपोजिट क्या होगा? उतना ही हमें जीरो के जितना हम राइट गए ना उतना ही हमको लेफ्ट चलना है। तो ये भी दो यूनिट होगा। तो हम कहाँ पहुंचे? टू पे, -2 पे। तो टू का अपोजिट -2 और -2 का अपोजिट टू हो जाएगा। बस यही समझना था। एंड एग्जाम्पल्स भी 25 का -25, -100 का 100। और ये ध्यान रखना कि जो इंटीजर है और उसका अपोजिट उन दोनों को सम करोगे ना तो जीरो ही आएगा हमेशा। 25 प्लस -25 क्या हो जाएगा? 25 -25 दैट्स जीरो। डिस्टेंस कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज समझा देती हूँ कि डिस्टेंस ना कभी भी नेगेटिव नहीं होता। कुछ चीजें होती है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप कभी किसी से नेगेटिव डिस्टेंस पे नहीं रह सकते हैं। या तो आप जीरो डिस्टेंस पे हो गए या वन पे, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उसको हम ऐसे मॉड ए से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो ये दो डंडे डल रहे हैं ना, ये वाला, ये ऐसे डिनोट करते हैं। इसका फंडा बहुत सिंपल है। ये जो मॉड ए है ना, ऐसे जो हम ऐसे सपोज करो, इसको हम लोग, ये जो दो डंडा है इसको हम लोग मॉड बोलते हैं। मॉड या मॉड्यूल मतलब कि कोई भी नंबर जो इसके अंदर हो, अगर इसके अंदर वन है तो वो वन बाहर आ जाएगा। अगर इसके अंदर -2 है तो वो टू बाहर आ जाएगा। जो बाहर नंबर आते हैं ना वो पॉजिटिव ही नंबर आ रहे होते हैं। ये ध्यान रखना। हमेशा इस पे जो बाहर आ रहे होते हैं वो पॉजिटिव नंबर आ रहे होते हैं। ओके, आई होप आपको समझा होगा ये कि ये पॉजिटिव नंबर है। आप ना जब मोड यूज करते हैं, ऐसे दो डंडा यूज कर लेते हो, इसका मतलब है कि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव साइन को हटा देना है। पॉजिटिव के लिए तो एज इट इज बाहर आएगा, जो नेगेटिव नंबर है ना वो पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। एंड इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। थोड़ा बहुत इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। देख रहे हो यहाँ पे एग्जाम्पल, -7 7 हो गया, 7 7 हो गया, -25 25 हो गया। तो इसको या तो मॉड वैल्यू या तो एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं हम इंटीजर को। और अगर आपको ऑर्डरिंग करना है तो आप ऑर्डर कैसे करोगे? -12 -9 ये सब जो है, इसको अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप कैसे करोगे? इसको आंसर निकालो, थ्री तो बाहर थ्री आ जाएगा, -12 बाहर 12 आ जाएगा। थ्री -12 क्या होता है? 9। -9 होता है क्योंकि 12 बड़ा है। तो अगर थ्री से 12 माइनस करेंगे तो हमें कितना का डेप्थ होगा? हम पे हम पे 12 एप्पल का उधार था, लोन था, हमने किसी से 12 एप्पल ले रखे थे। तीन हमने उसको दे दिए, बाद में खरीद के तीन दे दिए। तो अब हमारा उधार कितना बचा? 9 एप्पल। 12 एप्पल में से तीन हमने वापस कर दिए, तो अब मुझे 9 एप्पल और वापस करने, तो -9 होगा। मॉड के बाहर आ गया वो तो 9। अब ये देखो थ्री बाहर है, मॉड के अंदर 12 है, -12 कैसे बाहर आएगा? 12 बन के। तो बाहर क्या साइन आ गया? 3 -12। अब सेम फंडा है, अब यहाँ तो मॉड है नहीं, तो हम -9 को -9 ही रहने देंगे।
और 3 + 12 तो आपको पता ही है 15 हो जाएगा। तो बस ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। 15 बड़ा है 12 से, 12 बड़ा है 9 से, 9 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है -5 से। और जो डिस्टेंस होता है ना, हमेशा इक्वल, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए माइनस बी निकालो या बी माइनस ए निकालो, उसका अगर हम मॉड कर देंगे तो वैल्यू तो सेम ही आएगा। जैसे डिस्टेंस निकालना है 5 और 6 के, -5 और 6 के बीच में, बस उनको माइनस कर देना है, -5 -6, जो कि -11 होता है, और क्योंकि मॉड के बाहर आए तो 11 यूनिट हो गया। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ऐसे देखो, ये नंबर लाइन है, 1 2 3, -1 -2 -3। अभी हमको डिस्टेंस निकालना है, आ इनका, ये डिस्टेंस क्या है, -2 और 3 का। ठीक है, कितने यूनिट होंगे, तो हम सिंपल करेंगे ऐसे, -2 -3 -5, ये बाहर आ गया 5। ठीक है, ये आपको भी समझा दूंगी, ये माइनस माइनस वाला, ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग भी रहा होगा, तो अभी आप ऐसे ध्यान दे लो ना, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट। तो इससे कितना जम किया यहाँ से, 1 2 3 4 5, 5 जंप लिया, मतलब 5 इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 यूनिट का, तब ये 3 पे पहुंचा। तो सिंपल है, वही है डिस्टेंस। अभी आप नंबर लाइन के हिसाब से समझा दो, बाकी मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव का बताती हूँ कि कैसे क्या कॉम्बिनेशन बनता है। जो आपको अगर थोड़ा भी डाउट हो रहा होगा, थोड़ा आप पेशेंस रखिए, आप ये गो थ्रू कर लोगे ना सारा वीडियो, तो आप ये वीडियो पूरा देख लोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये रहा जो मैं आपको बता रही थी ना, ये मैं अब आपको बताती हूँ। एडिंग टू पॉजिटिव नंबर, अगर दो पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है तो क्या होगा, अगर दो पॉजिटिव नंबर, सेम साइन अनलाइक साइन, सब्सट्रैक्शन, ये सब बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इधर से पढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐड करने में, कोई भी दो नंबर है उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब दोनों का सेम साइन होना चाहिए। यहाँ पे दोनों या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, या पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इनको ऐड करना है। 2 + 3 क्या होगा, 2 + 3 5, सिंपल, ये तो हम लोग को बचपन से ही पता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिला के क्या बना, पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करते हैं। पॉजिटिव टर्म ले लो 2, और ऐड किया हमने नेगेटिव टर्म -3। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 - 3। 2 - 3 कितना होता है, अभी आप नंबर लाइन यहाँ पे लेंगे हम, 1 2 -1 -2 0, हम 2 पे थे, 2 हमने जंप किया, हमने 3 लेफ्ट माइनस कर रहे हैं ना, तो 3 लेफ्ट पे जंप किया, कहाँ पे आ गए, -1। ठीक है, ये तो मैं आपको ऐसे ही उसके लिए बता रही हूँ। हाँ, अभी ये 2 - 3 हुआ, तो इसको कम कर देते हैं। हाँ, बट आप हमेशा हर जगह नंबर लाइन बना के तो नहीं जंप करते रहोगे। अभी ये तो बहुत छोटे छोटे नंबर है, मान लो कुछ आपको 50 - 23 ऐसे दे दिया, तो आप जंप थोड़ी करते रहोगे। इसमें लॉजिक क्या होता है ना,
कि इसको आप ऐसे ले लो, माइनस कॉमन ले लो और 3 - 2। आप इसको बाहर हटाओगे तो -3 और माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाता है। या फिर आप ये समझो कि उसमें जो बड़ा नंबर है ना, ऐसे समझ लो, इसमें 3 बड़ा नंबर है, उसमें से 2 हटा दो, क्या आएगा 1। अब देख रहे हैं कि जो बड़ा नंबर है 3 यहाँ पे बड़ा नंबर है, उसके आगे क्या साइन है, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं। ये ध्यान देना कि पॉजिटिव और नेगेटिव को जब ऐड कर रहे होते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। गिवन जो हमारा ये बाद वाला टर्म है, ये जो है ये बड़ा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये होता 2 प्लस -1, ये हो जाता 2 - 1 हो जाता, 2 - 1 हो जाता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, साइन बार माइनस ही आता। अब 2 से 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि 2 यहाँ पे बड़ा है, 2 से 1 घटाया तो 1 आया, और यहाँ पे क्योंकि 2 बड़ा है, बड़ा के सामने पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव ही निकला, तो इस केस में ये पॉजिटिव हो गया। एडिशन के टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्बिनेशन या तो पॉजिटिव दे सकते हैं या तो नेगेटिव दे सकते हैं, डिपेंड्स कि बड़ा नंबर के आगे क्या साइन है। जो बड़ा नंबर के आगे साइन होगा वही हम लेंगे। नेगेटिव वाला भी आप देख सकते हो, यहाँ -3 पहले ले लिया, +2 वही करना है, 3 से 2 हटा 1, और 3 के आगे नेगेटिव साइन था तो -1, यहाँ -1 +2, 2 से 1 घटा 1, 2 के आगे पॉजिटिव साइन था तो यहाँ पॉजिटिव साइन रहेगा। अब नेगेटिव नेगेटिव का देखिए, दो अगर आपके पास दो नेगेटिव टर्म है, -4 -2, मतलब आपको ऐसे करना है, +-2, तो -4, जब भी माइनस बाहर आता है ना, ये हमेशा ध्यान देना कि ऐसे जैसे ब्रैकेट से बाहर होना होगा, अगर दोनों पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अगर एक भी नेगेटिव है, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है, तो माइनस आएगा बाहर। और दोनों अगर नेगेटिव का कॉम्बिनेशन है, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये पॉजिटिव बन के बाहर आता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर सेम साइन होगा ना, इसमें यहाँ पे सेम साइन होगा तो पॉजिटिव रहेगा, और अगर डिफरेंट साइन होगा तो नेगेटिव बन के बाहर आएगा, मतलब -2। अगर यहाँ पे ऐसे होता -4 -2, तो ये जो दोनों होता है ना, ये दोनों मिलके पॉजिटिव बन जाता, -4 +2। समझ रहे? ओके, तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे, माइनस और माइनस के बारे में, तो -4 +-2, ये क्योंकि अलग अलग साइन है तो ये माइनस बन के निकलेगा, और -4 -2 में ये जो दो है ना, माइनस माइनस, इसको माइनस यहाँ लगा दो, और ये जो 4 और 2 को इसको ऐड कर दो, 4 + 2 6, और ये साइन अपना माइनस ही रहेगा। ये दोनों ना भाई भाई है, दोनों ही नेगेटिव है, तो ये जुड़ जाएंगे। अगर ये भाई भाई नहीं होते, एक एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता, तो ये एक दूसरे को घटा देते हैं। दोनों पॉजिटिव होगा तो भी जुड़ जाएंगे, दोनों नेगेटिव होगा तो भी जुड़ जाएंगे। बस इतना सा ध्यान देना है, आप थोड़ा जो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये हमने एडिशन का देखा, तो आप पीपीटी पे भी देख लेते हैं कि अगर हम सेम साइन पॉजिटिव है, तो व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसको सिंपली उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कर देना और पॉजिटिव साइन अटैच कर देना। देख रहे हो यहाँ पे, माइनस से सिंपली 6 + 4 था, उसको प्लस करके 10 ले आया।
और नंबर लाइन का पे कर सकते हो, बट आई वुड ट्राई कि आप ऐसे ही दिमाग में रखो कौन सा साइन से क्या हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, अनलाइक साइंस को हम कैसे करते हैं जब हम ऐड कर रहे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका डिफरेंस निकाल लेना है। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को ध्यान ना दो, सिर्फ डिफरेंस निकाल लो। एंड फिर जो साइन, जो नंबर सबसे बड़ा होता है ना, उसके आगे जो साइन लगता है वही लगा देना है। जैसे कि अभी देखो 6 - 9 है, आपको एग्जाम्पल दे दीजिए। इनका डिफरेंस निकालो। नॉर्मली 9 में से 6 जाता है तो कितना होता है, 3। साइन -9 बड़ा है, मतलब 9 बड़ा है ना, तो 9 के आगे क्या साइन है, माइनस। बस माइनस लगा देना है। दैट मीन्स 6 - 9 इज -3। इतना तो आप ध्यान दे ही दे रहे हो। यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे -3 निकल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल ये खुद आप ट्राई करके देखना, -67 + 32 क्या आता है। सेम साइन अगर नेगेटिव होता है, मतलब दोनों नेगेटिव होता है, जैसे -5 और -3, तो इस केस में क्या हो जाता है, देखा, -8। आपको बस 5 और 3 को ऐड कर, मतलब दोनों माइनस माइनस है ना, तो माइनस एक साइन अपना ले ही लो। पहले एब्सोल्यूट टर्म वाले वैल्यूज को ऐड कर दो, 5 और 3, जो कि 5 + 3 8। और सब हमेशा ना नेगेटिव साइन लेंगे, तो आपको नेगेटिव कर देना है। तो आपको ये चीज समझा, एक एक बॉक्स से समझाती हूँ थोड़ा, जो भी कंफ्यूजन है वो। एडिशन में क्या होता है ना, अगर दो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर ऑलवेज। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव, या नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, वो दोनों टर्म को डिफरेंस लेते हैं एब्सोल्यूट टर्म में, और उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर होता है, जो लार्जर लार्जर होता है, उसका साइन हो जाता है, उसी का साइन ले लेते हैं। और नेगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, साइन हमेशा नेगेटिव होता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। आई होप आप लोग को ये याद रहेगा, चीजें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाई है। ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, शुरू शुरू में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। मैं भी आप लोग के एज में भी जब ये सीखा था, मुझे लगता था क्या ही हो गया, क्या कर रहे हैं, कहाँ से पॉजिटिव हो जा रहा है, कहाँ से नेगेटिव हो जा रहा है। बट आप थोड़ा बहुत ऐसे देखोगे ना, आपको समझ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। थोड़ा प्रैक्टिस के साथ अभी आपको नहीं याद रहेगा कि कहाँ ऐड कर दे रहे, कहाँ नेगेटिव साइन ले रहे। ऐसे क्वेश्चंस लगाते रहोगे ना, तो हो जाएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा बस। अब अपन सब्सट्रैक्शन पे आते हैं। एडिशन का तो हमने कर लिया। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे। एडिटिव इनवर्स का, एडिटिव जो अभी एडिशन बढ़ा ना, उसका इनवर्स हो जाता है, मतलब उसका उल्टा अपोजिट हो जाता है। सब्ट्रैक्टिंग इन इंटीजर्स मैथमेटिकली आइडेंटिकल टू एडिंग इज एडिटिव इनवर्स। समझे ये क्या बोल रहा है, a - b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a और -b को हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला चीज ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत कंफ्यूजन भी हो सकता है कि क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा a - b है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें दो टर्म है, एक है a और एक है -b। तो इस a, या फिर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो वो एक्चुअली बोल रहा है ना कि इस पे दो टर्म है a और b, तो हम a को ऐड कर रहे हैं। b का ऑपोजिट क्या होता है, मैंने आपको बोला था ना, b का ऑपोजिट -b, 25 का ऑपोजिट -25, तो वही b को हम -b ले ले रहे हैं और इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं। सिंपली यही बोलना चाह रहा है ये यहाँ पे।
यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। और डबल नेगेटिव रहा, अगर ए माइनस माइनस बी रहा तो क्या करेंगे? यहाँ तो आपने एक टर्म पॉजिटिव था, एक टर्म नेगेटिव था, तो ओवरऑल वो नेगेटिव ही हुआ। ये भी एडिशन की तरह ही चलता है, मैं आपको एग्जांपल भी बताते चलती हूँ। इस केस में ये हो जाता है, सपोज करिए 5 प्लस -4, ये हो जाएगा 5 -4 दैट इज 1, जो कि पॉजिटिव आया। बट वही अगर यहाँ पे होता 5 प्लस -3, तो ये होता 5 -3, नहीं, यहाँ पे -3 नहीं लेना है, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 9। तो ये क्या होगा 5 -9। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 5 -9 का सिचुएशन होता है तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू को, जिसके पास बड़ा साइन होता है जो कि 9 के पास है उसका साइन लगा देते हैं। ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही होता है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जो बड़ा होगा ना उसी का साइन आएगा। और अगर यहाँ तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन में माइनस कर रहे हैं, ये चीजें जो मैंने आपको बताई थी, अब सपोज करो हम ये कर रहे हैं 5 माइनस -4। अभी तक ए और माइनस बी को हमने ऐड करना था, अब हम कर रहे हैं 5 माइनस -4। तो ये जो माइनस माइनस है ना, ये प्लस बन के बाहर आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि प्लस 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 बाहर आएगा। ये वाला जो ब्रैकेट वाला सीन होता है इस पे प्लस और प्लस प्लस रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस बन के निकलता है। ये वाले में तो ये क्योंकि दोनों है तो यहाँ प्लस बन के आएगा, 5 + 4 जो कि 9 होता है। ये स्लाइड में लिखा है कि a माइनस माइनस बी a प्लस बी बना के आता है। सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव इंटीजर फ्लिप्स द ऑपरेशन टू एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव वैल्यू। ये ध्यान में रखना, जो मैंने आपको यहाँ पर टेबल बताया ना ये वाला, ये चीजें ध्यान में रखना कि ब्रैकेट के बाहर प्लस 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 आता है, माइनस माइनस प्लस बन के आता है, और कोई भी दो अलग अलग डिफरेंस आएंगे तो माइनस बन के आएगा बाहर में। रियल वर्ल्ड आपको कुछ एग्जांपल तो बैलेंस का ही रहता है कि आपका बैलेंस 2000 है और आपने 1542 पैसे निकाल लिए। 2000 आपका बैलेंस था, उसमें से आपने इतने पैसे निकाल लिए, तो आपका अब बैलेंस क्या बचेगा? 2000 में से 154 माइनस कर देंगे, 1542 माइनस कर देंगे, आएगा 458। ये आपको मतलब ये जो अभी आपने पढ़ा प्लस माइनस ये कहाँ यूज हो रहा है उसका एक एग्जांपल था बैंक बैलेंस प्रॉब्लम में, कि इतने पैसे आपने डाले हुए थे, इतने पैसे आपके बैंक में थे, आपने इतना विड्रॉ कर लिया या डाल दिया। विड्रॉ किया तो हम माइनस कर लेंगे, डाल दिया तो ऐड कर देंगे। तो ये इंटीजर का खेल हो जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस है अभी, और हर टाइम 6 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, हर घंटे 6 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। ऐसा 12 घंटे तक चला, तो अभी फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? 12 घंटे बाद क्या टेम्परेचर होगा? तो हर घंटे 6 गिर रहा है, हर घंटे हर 1 घंटे में 6 डिग्री गिर रहा है, तो 12 घंटे में कितना गिरेगा? 12 × 6 72 गिरेगा। और अब आपको, आप पे क्या था 50, अभी आपका चल रहा था, गिरा कितना 6 डिग्री गिरा 12 घंटे तक, पर घंटा 6 तो 12 घंटे में 6 बार, तो ये हो गया 72 गिर रहा, डाउन गया। तो अभी 12 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा? 12 घंटे बाद टेम्परेचर हो जाएगा 50 - 72।
ये गिर रहा है ना, ये -6 है। तो 50 माइनस 72 क्या होता है? -22। इन दोनों को 72 माइनस 50 करोगे और फिर 72 बड़ा नंबर है तो उसका साइन आ जाएगा। दैट्स इट। हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी तो आप देख रहे हो। एडिशन में आप क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करो, अगर पॉजिटिव -4 + 5 1, -4 प्लस -5 -9, मतलब दो इंटीजर को आप ऐड कर रहे हो तो आंसर भी आपका इंटीजर ही आ रहा है, तो क्लोजर हो गया। सब्ट्रैक्शन में भी देखो, दो इंटीजर को माइनस कर रहे हो तो आंसर भी इंटीजर ही आ रहा है। मतलब ये अनलाइक साइन और लाइक साइन को लेके है। इतना आपको समझ गया होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब में सेटिस्फाई कर रही है। कॉम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो कॉम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये होता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो जो भी ऑपरेशन है, सपोज एडिशन कर रहे हैं हम, तो ये भी इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये भी इंटीजर को बिलोंग होना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पे हम ध्यान देते हैं जो हमारा ए प्लस बी कर रहे हो, दैट शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसको उससे सम करो या उसको इससे सम करो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है हमारे लिए। और एसोसिएटिव क्या होता है? इसमें तीन आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी। पहले ए और बी को ऐड कर दिया, फिर सी को ऐड किया, या फिर पहले बी प्लस सी को ऐड किया और फिर ए को ऐड किया। वो दोनों में आंसर इक्वल होना चाहिए, आंसर के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो यही चीज होती है जो यहाँ पे बताया है कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। 8 + 9 अगर 17 है तो 9 + ए भी 17 ही होगा। 8 + -9 - 1 हुआ ना। 8 और 9 को माइनस किया 1, और -9 के आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर के आगे भी नेगेटिव लग जाएगा। तो -9 + 8 क्या होगा? वो भी तो -1 ही होगा। आप आगे करो या पीछे, तो ये सेटिस्फाई कर देता है। क्या सब्सट्रैक्शन में ही होता है? 1 - 7 तो -6 हो गया, पर 7 - 1 तो 6 हुआ ना। और 6 और -6 तो इक्वल नहीं होते। मॉड साइन डालने से तो इक्वल हो जाते हैं, बट नॉर्मली अगर आप इसको एब्सोल्यूट टर्म में देखो, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं, आप इसको ऐसे ही नॉर्मल में एब्सोल्यूट देखोगे तब तो इक्वल हो जाएगा ये। तो -6 6 को इक्वल नहीं मानते। सिमिलरली 1 - -7, माइनस माइनस बाहर क्या आएगा? 1 -7 क्या होगा? माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 1 + 7 8 आएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? 8 आया। क्या -7 - 1 8 होता है? नहीं, -7 - 1 क्या होता है? -7 - 1 क्या होता है? इन दोनों को ऐड कर देंगे 8। इन दोनों के आगे क्या साइन है? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस -8। क्या 8 और -8 इक्वल हुआ? नहीं। तो यहाँ पे वही बोल रही हूँ मैं, 8 और -8 इक्वल नहीं हुआ। दैट्स व्हाई सब्सट्रैक्शन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, आप घर पे ना एक बार बैठ के खुद से कैलकुलेट करके देखना, क्या ऐसे सही हो रहा है? क्या ऐसे बैठ रहा है? यहाँ पे -2 -4 + -6,
क्या था? -2 प्लस -4, इसको बड़ा ब्रैकेट, प्लस -6, -2 प्लस माइनस माइनस निकलेगा बाहर, -4 प्लस -6, ये माइनस है, -2 इरेजर, इसको हाँ, -2 -4, -2 -4 क्या होगा? 4 2 ऐड कर देंगे 6, -6, और ये प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, -6, इसमें भी 6 6 ऐड कर देंगे 12, माइनस का साइन है तो माइनस, क्या आया? -12, यहाँ पे क्या आ रहा है? -12। सिमिलरली हम दूसरे साइड से भी करके देखना, -12 भी आएगा। एडिशन में सेटिस्फाई हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में आप जब ट्राई करोगे ना, मैंने आपको एक जस्ट दे दिया है, आपको समझा दिया है, आपको बस इस पे ना थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, खुद से प्रैक्टिस करके देखोगे ना, देखना नहीं आएगा। समझे? यहाँ पे देखो, ये इक्वल नहीं होगा, ये आप सॉल्व करके देखना, ये आपका होमवर्क है, आप ये वाले सॉल्व करके देखना। नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी, बट ये सॉल्व करके देखना, आपका आ जाएगा। आई होप मैंने इतना तो आपको मेथड समझा दिया कि आप खुद से ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी जीरो से ऐड करना, किसी चीज में जीरो ऐड कर देना, उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिंग जीरो टू एनी इंटीजर कीप्स हिज आइडेंटिटी अनचेंज्ड, कोई भी चेंज नहीं होगा। जीरो तो क्या ही होता है, जीरो का आपके पास कोई बंदा आया, आपने ना उससे कपकेक, आपने कुछ लिया ही नहीं, ना उसने कुछ आपको दिया ना आपने कुछ लिया, तो आपके पास जो था वही रह गया ना। देते तो कम हो जाता, मिलता तो बढ़ जाता, पर नहीं, आपके पास जो था, वो बंदा आया बस बात किया और चला गया। आप पे 4 कप केक थे, वो 4 ही रह गए, ना आपने उसको कप केक सर्व किया ना वो कप केक लेके आया था आपके लिए, जो था आपके पास वही रह गया, आपकी आइडेंटिटी अनचेंज रह गई। इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? आपको बोला था ना, ए का उल्टा माइनस है, -a का उल्टा ए, और उनको सम करने पे द सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज ऑलवेज जीरो, उसी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन का फंडा भी वो ब्रैकेट वाला जो मैंने आपको बताया था ना, वही था। प्लस 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 होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस नेगेटिव होगा, और माइनस माइनस पॉजिटिव होगा। सेम साइड पॉजिटिव, अपोजिट साइड नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि आप जब ऐसे -1 +2 कर रहे होते हैं ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा होता है, माइनस प्लस, और ये बाहर आता है माइनस बन के। यही मैं आपको समझा रही थी। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2, तो ये तो 4 आएगा। अगर आप 2 इंटू -3 कर रहे हो, या -3 इंटू 4 कर रहे हो, तो क्या होता है ना, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, और ये साइन ना साइन देना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। बट अगर आप -3 इंटू -3 कर रहे हो, या कुछ भी -3 इंटू -6 जो भी कर रहे हो, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन इंटू होके पॉजिटिव बन जाता है, और ये जो 3 3 है इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। देख रहे हो, सेम साइन रहा तो पॉजिटिव आंसर आया, डिफरेंट साइन रहा तो नेगेटिव आंसर आया। बस यही है मल्टीप्लिकेशन में। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद सेम साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देख रहे हैं, और प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद डिफरेंट साइड इज ऑलवेज नेगेटिव।
बस इतना ही ध्यान देना है आपको। अब ये ना कुछ चीजें मतलब आपके बेनिफिट के लिए है, थोड़ा आपको ये शॉर्टकट बता देती हूँ मैं। शॉर्टकट क्या, दिमाग में आपको भी पता होगा। यहाँ पे -3 × -5 लिखा हुआ है, ठीक है। उसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 × 3 × -1 × 5 लिख सकते हैं ना। ये अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होके क्या होगा, -3 और -5 ही आएगा। अब 3 5 तो 15 हो गया। और ये माइनस माइनस को करेंगे तो 1 × 1 तो 1 ही होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, -1 × -1 1 हो गया, और 3 × 5 15 हो गया, और इन दोनों का आंसर आ गया 50। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते, -3 -5 -2, तब साइन बाहर क्या आता, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर यहाँ ऑड नंबर होता जो मल्टीप्लाई हो रहा था, सबका साइन नेगेटिव होता, तो आंसर क्या आता, पॉजिटिव आ जाता। माइनस 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 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं, वैसा नहीं होता। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 15 × -2। अब पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, एंड 15 × 2 = 30 नेगेटिव आएगा। वही यहाँ लिख रहा है कि अगर दो नेगेटिव है तो इवन आता है आंसर। 3 नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। 4 नेगेटिव है मतलब इवन अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना नेगेटिव, तो पॉजिटिव आंसर आता है, और ऑड नेगेटिव्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नेगेटिव आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। दो भी आप कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 × 3 या 2 × -3, तो जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर ही होता है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है मल्टीप्लिकेशन, चाहे आप -3 × 4 करो और 4 × -3 करो, आंसर आपका -12 भी आना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। एक एग्जांपल से बताती हूँ आपको। सपोज करो 4 3 है, और यहाँ पे 4 -3 है। पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी पे जाते हैं, ठीक है। 4 × 3 क्या होगा, 12। 4 × -3 क्या होगा, -12। Yes, this belongs to integer, satisfied. Yes, this also belongs to integer, satisfied. Closure property दोनों केस में satisfy होगी। Communicative property 4 × 3 12, 3 × 4 12, दोनों सेम है, ये भी satisfy हो गया। अब आपको विजिबल है, आई होप मेरा वो स्क्रीन ना आ रहा हो, उतना ध्यान नहीं रहता। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। बाकी तो मैं बोलती हूँ उतना तो आपको समझ ही आ जाएगा। 4 × -3 या -3 × 4, आगे पीछे कुछ भी कर लो, मल्टीप्लिकेशन में आना आंसर -12 ही है, सेम है। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दिया। एसोसिएटिव पे जाते हैं। 4 3 -2, 4 3 12 × -2, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई तो नेगेटिव साइन 24। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं ऐसे कर लूँ, 4 × 3 × -2, 3 × -2 is -6। नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने से माइनस, और 3 2 से 6। अब 4 इंटू करूँ मैं -6 से, -24 आएगा। क्या दोनों सेम है, यस दोनों सेम है। तो
मल्टीप्लिकेशन ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर दी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी, एडिशन के लिए भी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। अब आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो अगर किसी भी चीज को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, आपको पता है। वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एज इट इज आ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव तो डिस्ट्रीब्यूटिव बेसिकली ऐसे होता है कि ए इंटू बी प्लस सी, एडिशन बोल लो या सब्ट्रैक्शन बोल लो, जो भी है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करो, फिर ये जो साइन है या तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यही यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब लास्ट हमारा, हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? डिवीजन। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। डिवीजन में क्या होता है ना, जो ए बाई बी है यहाँ पे, ये डिवीजन फॉर्म है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव रहा, 2/3 मान लो, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, 0.66 आंसर आपको पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रहा, जैसे 2 डिवाइडेड बाय -3, तो इसमें लोड नहीं लेना है, माइनस का माइनस लिख देंगे, दोनों में से कोई भी माइनस है ना तो माइनस बाहर लिख देंगे, और फिर जो आंसर नॉर्मली डिवाइड करके आ रहा था वही लिख देंगे। अगर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव रहा कि अब -3 ना होकर -2 डिवाइड बाय 3, तब भी कोई टेंशन नहीं, तब भी नेगेटिव बाहर ले लेंगे आप और 0.66। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव नेगेटिव रहा, -2 -3, तब ये जो माइनस माइनस है ना, ये दोनों कट जाता है क्योंकि सेम ही है। ऐसे आप लिख सकते हो -1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय -1 इंटू 3, ये कट गया, 2/3 कितना, 0.6। बस यही है डिवीजन का रूल। अनलाइक साइन में ऐसे होता है और लाइक साइन में ये हो जाता है। अनलाइक साइन का आंसर नेगेटिव होता है, नेगेटिव, और अगर दोनों सेम साइन है तो पॉजिटिव क्वेश्चन देता है। ये चीज मैं आपको एग्जांपल से पढ़ाती हूँ कि इसके भी हम एसोसिएटिव डिवीजन और ये वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्लोजर, ए बटा बी और बी बटा ए, नहीं, और ये बी, ए बाई बी है, 3/2 है। उप्स, पेन 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 पेन, 3/2 है, 1.5, 1.5 मतलब 3 अगर इंटीजर था, 3 अगर इंटीजर था, 2 इंटीजर था, तो उसका आंसर भी तो 1.5 भी तो इंटीजर ही आया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती। कम्युनिकेटिव, क्या ए बाई बी बाई ए के इक्वल होता है? ए बाई बी बाई ए के इक्वल होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। 2/3 इज 0.66, 3/2 इज 1.5। क्या 0.66 और 1.5 इक्वल है? नहीं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं हुआ।
आई मीन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ। अब आते हैं एसोसिएटिव पे। ए बाई बी जो आएगा उसको फिर सी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सपोज करो 12 बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। 12/4 क्या होता है? 3/3 1 आया। अब हम ये कर रहे हैं, ए को अलग रहने देते हैं, बी डिवाइडेड बाई सी। क्या होगा ये? 12 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3। 3 ऊपर चला गया, 4 ऐसे, ये तो 9 आ गया। तो क्या क्या, आई होप आपको यहाँ समझ आ रहा होगा। डिवीजन को ऐसे कहते हैं ना, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 4/3 3/4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और 4 से 12 गया 3, 3 × 3 9, तो 9। और यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा 1 इक्वल नहीं है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं सेटिस्फाई कर रही। और कुछ कुछ केसेस होते हैं कि आप जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करो तो वो जीरो होता है, जीरो किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करो तो अनडिफाइंड हो जाता है। ये दिमाग में रखना कि जीरो किसी से डिवाइड हो रहा है तो जीरो, और जीरो किसी को डिवाइड कर रहा है तो नॉट डिफाइंड। और 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आता है। बस, आपका जो सेकेंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर इंटीजर था वो यही था। आई होप आपको सब समझ आया होगा, जितना मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो एंड आई विल कनेक्ट विथ यू, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।